नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझाती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, द बेसिक्स एक्सप्लेन्ड इन सिंपल टर्म्स। अगर आपने कभी सोचा है कि डॉलर, यूरो, पाउंड या येन की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं, या फिर लोग कैसे करेंसी ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, तो ये सारांश आपके लिए है। ये किताब खास तौर पर बिगिनर्स के लिए लिखी गई है। इसमें किसी भी तरह की जटिल भाषा या भारी भरकम टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेखक का उद्देश्य साफ है, फॉरेक्स को सरल बनाना। चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ हर दिन खरबों डॉलर का लेन देन होता है। स्टॉक मार्केट की तरह इसका कोई एक एक्सचेंज नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, यानी ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फॉरेक्स में हम करेंसीज को बाय और सेल करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, आप एक करेंसी को अकेले नहीं खरीदते। हमेशा करेंसी पेयर में ट्रेड होती है, जैसे EUR USD, GBP USD, USD JPY। अगर आप EUR USD खरीदते हैं तो आप यूरो खरीद रहे हैं और डॉलर बेच रहे हैं। अध्याय 2, करेंसी पेयर कैसे काम करता है? हर करेंसी पेयर में दो हिस्से होते हैं, बेस करेंसी, कोट करेंसी। अगर EUR USD इक्वल्स टू 1.10 है तो इसका मतलब है 1 यूरो इक्वल्स टू 1.10 डॉलर। अगर ये रेट बढ़ता है तो यूरो मजबूत हो रहा है, अगर घटता है तो डॉलर मजबूत हो रहा है। फॉरेक्स में हमारा काम है ये अनुमान लगाना कि कौन सी करेंसी मजबूत होगी और कौन सी कमजोर। अध्याय 3, पिप्स, लॉट और लेवरेज। अब आते हैं कुछ जरूरी शब्दों पर। पिप क्या है? पिप प्राइस का सबसे छोटा बदलाव होता है। अगर EUR USD 1.1000 से 1.1005 हुआ तो ये 5 पिप्स का मूवमेंट है। लॉट क्या है? लॉट ट्रेड का साइज होता है। स्टैंडर्ड लॉट इक्वल्स टू 100,000 यूनिट्स, मिनी लॉट इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स, माइक्रो लॉट इक्वल्स टू 1000 यूनिट्स। बिगिनर्स के लिए माइक्रो लॉट सुरक्षित माना जाता है। लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब है कम पैसे से बड़ा ट्रेड करना। अगर आपके पास $100 है और ब्रोकर आपको 1:100 लेवरेज देता है तो आप $10,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, लेवरेज प्रॉफिट भी बढ़ाता है और लॉस भी। फॉरेक्स में पैसा कैसे कमाया जाता है? फॉरेक्स में दो तरीके हैं, बाय लो, सेल हाई, बाय लो। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, बाय करें। अगर लगता है गिरेगा, सेल करें। प्रॉफिट तभी होगा जब आपका अंदाजा सही होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई है, फॉरेक्स सिर्फ प्रेडिक्शन का खेल नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट का खेल है। अध्याय 5, रिस्क मैनेजमेंट, असली कुंजी। लेखक बार बार एक बात दोहराते हैं, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर आपका पैसा सुरक्षित है तो आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर अकाउंट खत्म हो गया तो गेम खत्म। गोल्डन रूल्स, कभी भी एक ट्रेड में 1-2% से ज्यादा रिस्क ना लें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ओवर ट्रेडिंग ना करें, इमोशन में ट्रेड ना लें। फॉरेक्स में सर्वाइव करना ही जीत की शुरुआत है। अध्याय 6, साइकोलॉजी, असली युद्ध। ये किताब सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं करती, ये माइंडसेट पर भी जोर देती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है फियर और ग्रीड। जब आप प्रॉफिट में होते हैं, ग्रीड कहती है और रुको। जब लॉस में होते हैं, होप कहती है कि मार्केट वापस आएगा। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर रूल्स फॉलो करता है, इमोशन नहीं। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। अध्याय 7, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, GDP, एम्प्लॉयमेंट डेटा। अगर किसी देश की इकोनॉमी मजबूत है, उसकी करेंसी भी मजबूत होती है। इकोनॉमिक न्यूज़ फॉरेक्स मार्केट को बहुत तेजी से हिला सकती है। अध्याय 8, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पर आधारित होता है। टूल्स जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, RSI। चार्ट्स मार्केट की साइकोलॉजी दिखाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं इंडिकेटर्स मदद करते हैं लेकिन गारंटी नहीं देते। अध्याय 9, ट्रेडिंग सेशंस।
फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे खुला रहता है। मुख्य सेशंस है एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, यानी मूवमेंट ज्यादा होता है। अध्याय 10 बिगिनर्स की गलतियां। लेखक कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताते हैं। जल्दी अमीर बनने की कोशिश, बिना सीखे लाइव अकाउंट खोलना, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना, स्ट्रैटेजी बार बार बदलना, न्यूज़ देखकर इम्पल्सिव ट्रेड लेना। फॉरेक्स कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे समय लगता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, फॉरेक्स सिंपल है लेकिन आसान नहीं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, डिसिप्लिन रख सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, तो आप फॉरेक्स में सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो ये मार्केट आपको सबक सिखाएगा। ये किताब बिगिनर्स के लिए रोड मैप है। ये आपको सिखाती है मार्केट कैसे काम करता है, ट्रेड कैसे लिया जाता है, रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, इमोशन कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। स्मॉल कंसिस्टेंट गेन्स लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। फॉरेक्स में जीतने का मतलब है पहले सर्वाइव करना सीखिए, फिर ग्रो कीजिए। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।